हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। हम अपना लिगामेंट्स का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आज मैं ऐसे सलाह देने वाला हूँ, आप क्या तैयारी कर सकते हो, 5 ऐसी तैयारी जो आप कर सकते हो अपने ACL सर्जरी से पहले, जिससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन अंडरगो करने के लिए। पहले चीज, अपने ऑपरेशन को समझिए। अपने डॉक्टर से जरूर पूछिएगा कि ये कैसे करने वाले हैं ऑपरेशन। ये ऑपरेशन एक दूरबीन का ऑपरेशन है, मतलब इसमें ज्यादा कोई खोला खाली नहीं होता, बस छेदों के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, जहां पे आपके बदन से एक स्पेयर टेंडन लेके लिगामेंट बनाया जाता है, जो दूरबीन के द्वारा हम घुटने के अंदर ले जाते हैं। नाउ ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है ना, आपने तो समझ लिया कि क्या होता है अंदर की तरफ। फिर पूछिएगा कि ये ऑपरेशन के बाद मुझे कितने दिन रेस्ट लेना पड़ेगा या काम से छुट्टी लेना पड़ेगा। सो नॉर्मली जब मैं करता हूं, ये ऑपरेशन एक डे केयर ऑपरेशन है, मतलब सुबह करके शाम तक आप जा सकते हो, पर कभी कभी इंश्योरेंस की वजह से हम 24 घंटे अस्पताल में रखते हैं। जब आप घर जाते हो, नॉर्मली आइदर एक ब्रेस के साथ ही या वॉकर के सहारे आप चल के जा सकते हैं, पूरा वजन लगा के, अगर प्योर ACL ही किया गया है। मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूं कि अगर अपॉर्चुनिटी है कि घर से काम करें तो वर्क फ्रॉम होम जो है तकरीबन 1 हफ्ते के लिए ले लो। आप तुरंत अपने लैपटॉप में बैठ के अपना जो ऑफिस का काम है आप कर सकते हो, पर ऑफिस जाने से पहले आपको ठीक महसूस होना चाहिए, दर्द कम से कम होना चाहिए और इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम करनी चाहिए। इसीलिए सही टाइम है यूजुअली 5 से 7 दिन बाद काम पे जाना, और वो भी खुद गाड़ी चला के नहीं। अगर आपकी कोई कैब सर्विस है एक्सेट्रा, आप जा सकते हो, और बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, बस काम के लिए चलना है। नाउ जब आपने ये चीज़ समझ ली तो आप अपना लाइफ प्लान कर सकते हो कि आपको कितना रेस्ट लेना पड़ेगा, क्या क्या होगा, जिसके वजह से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने ऑपरेशन को अंडरगो करने के लिए। ऑपरेशन से पहले क्या क्या हमें खाना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, ऑपरेशन से पहले हम एक तरीके से अपने दिमाग को और अपने बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि वो पूरा रिकवरी कर सके वो ऑपरेशन से। तो रिकवरी करने के लिए बॉडी को फ्यूल चाहिए, तो हेल्दी पौष्टिक आहार खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट, a mixed balance of proteins, carbohydrates और फैट। तो अनहेल्दी, ज़्यादा फैटी, स्वीट्स एक्सेट्रा खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो या आपका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो या आपको ऐसे कोई और बीमारियां हो, हार्ट में, BP में, थायराइड में। ये सब चीज़ें अफेक्ट कर सकता है हीलिंग को। उसके अलावा स्मोकिंग जो एक चीज़ होती है वो हीलिंग को अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जब आप स्मोक करते हो तो जो नलियां हैं जो आपके बॉडी को खून देती हैं वो पतली हो जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो स्मोकिंग करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अल्कोहल इत्यादि भी बैलेंस तरीके से लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका ACL टेयर हुआ है और अगर आप स्पोर्टी एक्सेट्रा एक्टिविटीज़ करोगे तो और डैमेज होने के चांसेस है ऑपरेशन से पहले। गद्दी भी टूट सकती है और इमरजेंसी सर्जरी की नौबत आ सकती है, तो लिमिट एक्सेस स्पोर्टी एक्टिविटी बिफोर द ऑपरेशन। आई होप आपको मज़ा आ रहा है ये वीडियो से। अगर आपको मज़ा आ रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. Also, we have a lot of videos around this which may interest you, so please go through the videos on my YouTube channel. Now let us continue. हम फिजिकली अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने बॉडी को कैसे हम
तंदुरुस्त बनाएं कि वो जो है ये ACL सर्जरी का लुत्फ उठा सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, लिगामेंट एक तरीके का पहिया होता है गाड़ी में। नाउ गाड़ी पहिए से तो चलता ही है, पर एक इंजन भी होती है गाड़ी में। आपका इंजन आपके मांसपेशियां हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मांसपेशियां आपके जांग के मांसपेशियां हैं, जिनको हम थाई मसल्स बोलते हैं। ये दो ग्रुप से बने हुए हैं। आगे की तरफ जो जांग की मांसपेशियां हैं उनको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। क्वाड्री मतलब 4 मसल्स का ये एक संक्रमण है। 4 मसल्स इकट्ठे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं बैलेंस देने के लिए। इसके अलावा पीछे के मांसपेशियों को हम हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं। इन मांसपेशियों को मजबूत करना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो है आपकी रिकवरी को स्मूथ और जल्दी कर देते हैं। क्योंकि काफ़ी हद तक ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है ये ACL का काम करती हैं, घुटने को स्टेबल करती है जब ACL पूरी तरीके से हील ना हो। इनके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है घुटने को सीधा करना, कटोरे को टाइट करना, टाइट रखना, 10 तक गिनना, छोड़ना। सीट पे बैठिएगा, अपने घुटने को सीधा करो, सीधा रखो, 10 तक गिनो, छोड़ो। ये तकरीबन 50-60 बार हर रोज करो। इससे ये काफ़ी हद तक मजबूत हो जाते हैं। जब ये मजबूत हो जाते हैं तो आप और अच्छी तरीके से ऑपरेशन से कोप कर पाते हैं। आप एक फिजियो के पास भी जा सकते हो। जब आप फिजियो के पास जाते हो वो भी आपको अच्छे एक्सरसाइजेस बताते हैं इन सब मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, अपनी गाइडेंस देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपकी जो ओवरऑल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पोस्चर है, इस पे वर्क कर सकते हैं। इस होल फिजिकल रिकंडीशनिंग जो हम बोलते हैं, इसे हम प्रीहैब बोलते हैं, और इससे काफ़ी हद तक आपको फर्क पड़ सकता है अपनी रिकवरी में। जब मेनिस्कस हो ACL के साथ, गद्दी भी फटी और फंसा हुआ है, तो ये सब करना बहुत मुश्किल है, तो तब तो इमरजेंसी में ऑपरेशन होता ही होता है। अभी तो बात कर ली हमने मांसपेशियों के बारे में। क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हो अपनी रिकवरी को बेटर करने के लिए? एक तो पौष्टिक आहार, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। उसके अलावा मल्टीविटामिन्स खाना अच्छा रहेगा आपके लिए। उससे ऐसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हम नॉर्मली खाते नहीं हैं। ट्रेस मिनरल्स होते हैं। ये मल्टीविटामिन्स में वो चीज़ें होती हैं और ये हीलिंग को बेटर करती हैं। तो इनको लेना ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद कैन हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी पूरी ट्रीटमेंट प्लान अपने डॉक्टर से डिस्कस करिएगा। याद रखिएगा, पहली चीज, चूज योर डॉक्टर वाइजली। एक विशेषज्ञ को चुनिएगा मेरी तरह। विशेषज्ञ मतलब जो इसी पे बेसिकली फोकस्ड हैं, जैसे नी सर्जन है मेरी तरह। इससे क्या होगा, यही वाली चीज है, अगर कोई मूर्ति बनाने वाला हो, यूजुअली वो मूर्ति कंक्रीट से, क्ले से अच्छा बनाता है। आप कुछ और पदार्थ दे दो तो हो सकता है वो इतना अच्छा ना बना पाए। तो जो बंदा एक पर्टिकुलर मेटल या एक पर्टिकुलर पदार्थ के साथ काम कर रहा है, वो इसी पे माहिर होता है। तो चूज योर स्पेशलिस्ट वेल, क्योंकि रिकवरी डिपेंड्स ऑन सर्जिकल एक्सपर्टीज, मतलब कैसे ऑपरेशन करते हैं। जैसे जब मैं करता हूं, मैं पुराने लिगामेंट को निकालता नहीं हूँ, टूर्निके यूज नहीं करता, जो एक तरीके का खून रोकने वाली डिवाइस है, जिससे मांसपेशियों की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। और बेस्ट टू बेस्ट इम्प्लांट्स लगाता हूँ अंदर की तरफ। फिर ऑल इनसाइड ACL करता हूँ, उसमें लंबे लंबे टनल नहीं बनते, छोटे सॉकेट्स बनते हैं, तो कम हड्डी खाया जाता है, तो जल्दी रिकवरी होती है। ये सब छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रिकवरी को इफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, एक विशेषज्ञ जो है वो जो है अपने फील्ड में सब कुछ जानता है। तो जब वो सब कुछ जानता है, आपके सारे फियर्स जो है वो एले करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि उनसे कराए, उनसे बात किया जाए कि मेरी जो फ्यूचर होगी अगले 2-3 महीने में क्या होने वाली है, 6 महीने में क्या होने वाली है ना। इससे क्या होता है, तो डर क्या लगता है। जब आप अंधेरे से डरते क्यों हो? क्योंकि आपको पता नहीं है क्या है अंदर। जैसे रोशनी आ जाए आपका डर खत्म हो जाता है।
तो ये एक तरीके का रोशनी है आपके ऑपरेशन के ऊपर, जो सर्जन आपको बताता है क्या होने वाला है, कितने दिन का रेस्ट होने वाला है, कितना दर्द होगा, क्या होगा ऑपरेशन में, कब मैं स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ, कब मैं काम में जा सकता हूँ। ये सब चीज़ें पता करना इंपॉर्टेंट है। टिपिकली टाँके जो मैं लगाता हूँ वो पिघलने वाले हैं, कोई टाँके निकालने का ड्रामा ही नहीं है। 1 हफ्ते 10 दिन बाद ड्रेसिंग निकाला जाता है। ब्रेस के साथ तुरंत चल सकते हो पूरा वजन लगा के, या वॉकर के सहारे। वॉकर 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, ब्रेस तकरीबन 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो। नो रनिंग, नो जॉगिंग, नो स्पोर्ट्स, नो 2 व्हीलर फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये 4 चीज़ों से चोट लगने के चांसेस ज़्यादा है। तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन बाद ऑफिस जा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम इमीडिएटली कर सकते हैं। दर्द कम से कम होता है, क्योंकि ये सारे तकनीक जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसमें कम से कम ट्रॉमा होता है। हमारी पेन मैनेजमेंट भी अच्छी होती है। ये एक दूरबीन का ऑपरेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, तो दूरबीन के ऑपरेशन में कट कम लगती है, हेंस रिकवरी जल्दी हो जाती है। कब आप ट्रैवल कर सकते हो फ्लाइट इत्यादि में, 3 हफ्ते से 1 महीने बाद आराम से फ्लाइट पकड़ के आप जा सकते हो। फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है ऑपरेशन के बाद, तो एक अच्छे स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के साथ काम करना अनिवार्य है अच्छे रिकवरी के लिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ऐसे टिप्स मिले हैं आपकी ACL रिकवरी के लिए, जिससे ये बेहतर हो सके। If you like my video, please like and subscribe to my channel and please follow me on Instagram. हमारे और भी वीडियोस आएंगे इसके बारे में. Please watch out for our next video. Thank you.